अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि मेरी तमाम बहनें अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जी मेरी, जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया है कि मेरी तबीयत थी सुबह काफ़ी ख़राब। तो यहाँ पे बर्तन जी, पीछे बर्तन वॉश हुए हैं, बस कैबिनेट्स में लगाने वाले हैं। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हस्बैंड आ गए थे जल्दी से, जॉब से वापस आ गए थे। तो उन तकरीबन 11-12 बजे आ गए थे। तो फिर उन्होंने आके मुझे नाश्ता बना के दिया, मुझे भी बनाया। मैं फिर उनके साथ ही खड़ी हो गई क्योंकि दूध वाला भी आ गया था और भी काम थे। तो फिर मैं उनके साथ खड़ी हो गई। मैंने कहा चले मैं भी साथ होती हूँ, इस तरह अकेले बैठे अच्छा तो नहीं लगता। वो कह रहे थे कि आप बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, मैं बना के देता हूँ। लेकिन नहीं, मैं फिर चाय साथ रखी, दूध बॉईल करवाया और वो देखे पीछे एग ब्रेड बना रहे हैं। तो आज ये तबीयत रात की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे काफ़ी पट्ठों में खिंचाव हुआ था, कमर बैक पेन बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने ना नाश्ता बना के दिया क्योंकि मेरी कोई हेल्प के लिए नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे चेक करें कितने अच्छे अंडे बना रहे हैं मज़े मज़े के। और मैं यहाँ से ना ऑयल सारा हटा रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी ऑयली चीज़ें भी खाई हैं। तो मुझे ना था कि कहीं मेरा पेट जो है वो भर ना जाए। तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हो रहा था कि मैं ना अब वो थोड़ा ना डाइट को ना थोड़ा अपनी अच्छी लेके जाऊँ। तो ज़रा ना ख्याल रखो अपना। और यहाँ पे देखिए जी, मेरे पत्ती डाल रही और पत्ती का पैकेट अंदर से फटा हुआ था, सारा गिर गई, सारी पत्ती गिर गई। और ये देखिए इतना मैस। और मुझे इस चीज़ से इतनी एलर्जी होती है ना, ये जो चीज़ें गिर जाती हैं। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना बस कुछ होता है अंदर ही कि क्यों गिरी है, और सारी वो सेल्फ सारी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जी, यहाँ पे चाय बन रही है मज़े मज़े की। और आप मुझे बताएं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें। और ये देखिए यहाँ पे अंडे उन्होंने बनाए थे और फिर उन्होंने ब्रेड सेकनी थी और यहाँ पे वो तवे को जी वॉश करने हैं। और यहाँ पे सफाई सारी हुई है, सिर्फ ये बिखरा पड़ा इसलिए है क्योंकि मेरी में हिम्मत नहीं थी बर्तनों को निकाल के रखने की। तो मेरे हस्बैंड कहते पहले नाश्ता करके आप मेडिसिन खाओ, फिर उसके बाद ठीक होते हो तो फिर आप बर्तन जो है वो आप अपनी अपनी जगह पे रख देना। तो यहाँ पे ब्रेड सेकी जा रही है। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ऑलमोस्ट, अगर तो मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी ना हो तो वही मेरा ख्याल करते हैं। तो वैसे तो मेरी मदर भी यहाँ पे होती हैं मेरे साथ, लेकिन वो मतलब उनको खुद बंदा बीमार होता है और उनको खुद अपना इशू होता है, वो भी काफ़ी बीमार रहती हैं। तो फिर मुझे उनको कहना अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि खुद बंदा किसी का ख्याल करे, पेरेंट्स उनका ख्याल करे, उनसे क्या करवाना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। खुद अगर कोई कर दे ज़िद करके तो फिर मैं नहीं कहती कुछ भी। लेकिन अगर कोई ना मतलब हेल्थ के लिहाज से ठीक हो तो मैं किसी को तंग करना पसंद नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर। साथ साथ मैं आपको नाश्ते के बारे में भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की चाय निकाल दी थी और अपनी में मैंने ब्राउन शुगर ऐड की। और वैसे मुझे पता नहीं, मुझे लगता है ब्राउन शुगर भी जो है वो भी वेट को कम नहीं करती। मुझे स्टीविया ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्राउन शुगर वेट को कम कर सकती हो तो लोग की चाय क्यों पिएं। और यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं हम और उसके बाद मैं जी रेस्ट करूँगी मेडिसिन खा के। और आज का दिन जी बस ऐसा ही गुजरा है। तो जो मुझसे हो सका बैठी नहीं हूँ मैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स कहाँ बैठ सकती हैं। तो मैंने जो भी मेरे से काम हुआ है वो मैंने किया है। और उसके बाद मैंने सफाइयाँ भी थोड़ी सी की हैं, डस्टिंग भी की है। सफाइयाँ तो ऑलमोस्ट मैं हर वक्त लगी रहती हूँ, तो मेरा सब कुछ माशाल्लाह घर साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने जो अपने काम करने थे वो मैंने किए। लॉन्ड्री थी, उसके कपड़े तय लगाने वाले थे वो किए, कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे वो किए। और नमाज़ पढ़ी और छोटे मोटे काम थे घर के, बर्तन सेट करने वाले थे वो किए। और यहाँ पे जो मैं रात को मिर्चें लाई थी ना,
तो मैंने उसको वॉश करके अच्छे तरीके से मैंने उसको रख दिया था शेल्फ़ पे कवर करके जाली दे के ऊपर। तो वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गई थी। तो ये तकरीबन शाम का टाइम था और मैं उसको अच्छे तरीके से ना वो उसके जो डंडियाँ होती हैं ना उसको काट के रख रही थी और देख रही थी कि अगर इसमें से कोई भी गली हुई है ना तो उसको मैं निकाल लूँ ताकि वो दूसरी ख़राब ना करे। और ऐसे आप इसको तकरीबन महीना भी रखोगे ना अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर से कवर करके तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ये बिल्कुल फ़्रेश लगती हैं अच्छे तरीके से। बस आपने इसमें जो है ना मॉइस्ट नमी वो नहीं आने देनी। इसको अच्छे तरीके से ड्राई करके और इसको कवर करके आपने ना फ्रिज में रख देना टिश्यू पेपर रख के, तो आपकी ग्रीन चिली को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और जनाब मैं अब करनी है अपने वॉशरूम की भी डीपली क्लीनिंग करनी है, क्योंकि तकरीबन 10 दिन बाद उसकी डीप क्लीनिंग होती ही होती है। और उसके बाद मैंने लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करनी है जो बहुत ही इजी हों और बजट फ्रेंडली हों और हेल्दी हों बच्चों के लिए, और ज़्यादा फ्रीज़ के झंझट में भी ना पड़ना पड़े, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्रीजिंग चीज़ें नहीं पसंद हैं। और यहाँ पे देखिए जो रात को आलू थे वो अच्छे से ड्राई हो गए थे, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, मेरे में हिम्मत कम थी तो मैंने सोचा कि मैं ना आलू की भुजिया बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप कुछ भी ना बनाओ, आप जो है वो मैं आपको बाहर से खाना खिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, बाहर से नहीं हमने खाना, हमने घर का ही खाना है, हमने बाहर से आगे खा चुके हुए हैं, अब हमने बाहर से खाना नहीं खाना। तो मुझे बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया, लेकिन मैं जो हूँ वो नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, घर ही बनेगा चाहे जो भी बने। बाहर से खाने का ना खाने का मकसद ये था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे में बाहर जाने की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर भी जा सकूं। और मैंने फिर जल्दी जल्दी आलू की भुजिया बनाई और ये फटाफट बन जाती है और मज़े की भी होती है, आटा भी गूंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी जो है आलू को कट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं। और ये आप देख लें कैसे बन रहा है। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाला है और तकरीबन 4 आलू डाले हैं और इसको मैंने ऐसे ऑयल डाल के और इसको अच्छे तरीके से पका लेना। यहाँ पे मेरा ऑयल ख़त्म था और मैं इसको पैकेट में से निकाल रही थी कि इसको फ़िल कर लूँ। मैं जो हूँ ना वो एक एक ऑयल का पैकेट डालती हूँ बोतल में, क्योंकि मेरा हाथ खुला है और मैं ऑयल जो हूँ वो ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऑयल तो आगे महंगा है और सब चीज़ें बल्कि महंगी है, तो मैंने कहा नहीं भई, मैंने जो है वो एक एक पैकेट करके डालना और मैं ऐसे ही करती हूँ। और पीछे जो ऑयल पड़ा हुआ है ना वो किसी और यूज़ के लिए है और ये वाला किसी और यूज़ के लिए। अच्छा, मैंने अपनी किचन की सेटिंग करनी है तो इसीलिए आप इग्नोर कीजिएगा जो थोड़ा बहुत आपको लगे मैस या इधर उधर कोई चीज़, क्योंकि मैं अकेली तो किचन जो आपको बता सकती हूँ, अकेली तो ये बता चुकी हूँ, किचन अकेला तो यूज़ करती नहीं हूँ। यहाँ पे मसाले मैंने डाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर बस डाला है और थोड़ा सा लौंग डाला है, इससे फ्लेवर आपका बहुत अच्छा आता है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरी मदर भी यूज़ करती हैं तो मेरे भाई भी यूज़ करते हैं, तो सम टाइम्स वो यूज़ करते हैं, रोज़ डेली भी नहीं करते। तो वैसे अक्सर मैं ही कुकिंग करके दे रही होती हूँ। तो फिर ये है कि जब एक हाथ में किचन रहता है तो ज़्यादा मैसी नहीं होता। वैसे मैसी नहीं होता, लेकिन सिर्फ मेरे बर्तन जो वॉश किए होते हैं ना वो पड़े हुए थे सेल्फ़ पे, तो वो मैंने अक्सर पड़े होते हैं तो मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर को ब्लेंड करके उसको अच्छे तरीके से उसकी प्यूरी बना ली थी और फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से इसके साथ बुनाई करूँगी। और यहाँ पे ग्रीन चिली भी थी, वो भी मैं डाल दूँगी उसको भी करके ब्लेंड। और मैंने कहा जी साथ साथ फटाफट रोटियाँ बना लूँ। और मैंने यहाँ पे 3, क्योंकि मैंने जो थी वो बिल्कुल छोटी सी रोटी खानी थी, मेरा ज़्यादा दिल नहीं था। और ये मैंने आटा गूँधा था, वो जो मैंने कलाकंद की रेसिपी से दूध मेरा फटा था ना, उसका मैंने रख दिया था उसको दूध को, और उससे मैंने आटा गूँधा था और बहुत ही अच्छी नरम रोटी बनी थी। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा कढ़ी नहीं बनाते, पता नहीं कढ़ी मैंने कभी बनाई नहीं तो पता नहीं कैसी बनेगी। यहाँ पे गैस जा चुका था तो मैंने इसमें धनिया डाला और अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी और फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे। आप लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें और प्लीज़ नए यूट्यूबर्स जो भी आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला आगे से आगे अच्छी से अच्छी मज़ीद अच्छी वीडियोस लाऊँगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब जल्दी से वीडियो मेरी को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी मैं खाना शाना खा के दे के बर्तन वॉश करके सब काम करके नमाज़ पढ़ के, नहीं नमाज़ भी मैंने पढ़नी थी, तो मैं जी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और मैं इसको सेफ़ में सुबह रखूँगी सेट करके, क्योंकि सेफ़ आपको पता है बिखरी होती है, तो अगर थोड़ा कोई कपड़ा निकाले थोड़ी बहुत, वैसे सब मैनेज होता है लेकिन थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़े तय लगाऊँगी और कपड़े तय लगाने के बाद मैं फिर जी नमाज़ पढ़ूँगी। और ये थी जी मेरी आज की फुल डे रूटीन, और कुछ तो मैं आपसे शेयर कर पाई और कुछ नहीं। इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आएंगी और लंच बॉक्स रेसिपीज़ भी लाऊंगी। चले जी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।